आपकी मन्नतें भी बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। एक अलौकिक तेज मिलेगा आपको। 2 तरीके की पूजाएँ होती है। यहाँ पे कई ऐसे केसेज आए जिनके कोई औलाद नहीं थी। हर पूनम के दिन नाग नागिन का जोड़ा भी आता। क्या आप जानते हैं मुचकुंदा नदी कहाँ है? भाग्यनगर, जो आज के समय के हैदराबाद में, जिसे हम आज मूसी रिवर के नाम से जानते हैं। इसी नदी के किनारे राम सिंहपुरा कारवान में 700 वर्ष पुराना एक ऐसा शक्तिशाली मंदिर है जो खुद में ही एक चमत्कार है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। प्राचीन गणेश घाट मंदिर, कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जगह लोगों के लिए उम्मीद का आखिरी सहारा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस मंदिर के बारे में जानेंगे, इस मंदिर के पुजारी शिव चतुर्वेदी जी से, और डिस्कस करेंगे मंदिर के रहस्य के बारे में। जय श्री गणेश महाराज जी। जैसे तो महाराज जी, पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम शिव चतुर्वेदी है और मेरा जन्म स्थान काशी नगरी बनारस है। हैदराबाद में गणेश भगवान की सेवा देते हुए हमें 6 साल संपूर्ण हो गए हैं। ये जो भगवान गजानन महाराज की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, जमीन से निकली हुई मूर्ति है और ये राम सिंहपुरा के अंतर्गत ये मंदिर है, जो कि मुचकुंदा नदी, जो मूसी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके ठीक किनारे भगवान गजानन महाराज विराजमान हैं। हम तो अपना जीवन धन्य मानते हैं, ये सौभाग्य मानते हैं कि हमें प्रभु का सेवा करने का अवसर मिला। वैसे तो माता पिता तो गुरु होते ही है पहले जी। जैसे शुरुआत से बताइए, आपके गुरु जो जहाँ से आपने ये विद्या प्राप्त की, आपके गुरु के प्रति बताइए। हमारी जो शिक्षा दीक्षा है तो बनारस में हुई। इसके बाद गुरु दक्षिणा लेने के बाद हम गुरु जी के साथ ही रह गए। कुछ दिन जो है तो आपके शिरडी में रहे, इसके बाद मुंबई में रहे, इसके बाद जो है तो आपकी भाग्यनगर हैदराबाद में हमें भगवान गणेश जी का सेवा करने का अवसर मिला। एक ऐसा मंदिर हो चुका है कि आज यहाँ एरिया में सब लोग जानते हैं कि गणेश मंदिर कहाँ पे है। तो राम सिंहपुरा में एक ऐसा स्वयंभू मंदिर है। अब आप तो जानते हैं कि सबसे बड़ी क्या है कि मंदिर के प्रति सेवा होनी चाहिए। जो गणेश घाट की कमेटी है काची समाज की, वो बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। कोई भी फंक्शन होता, कोई भी कार्यक्रम होता, पूरे कमेटी के मेंबर भरपूर सहयोग करते हैं भगवान की सेवा में। मैं तो अपना ये सौभाग्य ही मानता हूँ कि हमें ये सेवा का मौका मिला। कहाँ रहने वाला, कहाँ आके हैदराबाद, मैं तो कभी कल्पना नहीं किया था कि हैदराबाद आना होगा। तो लेकिन कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो ये तो प्रभु की महिमा ही है कि हैदराबाद लेके आए। श्री गणेश जी की ऐसी मान्यता है कि पहली पूजा की जाती है, प्रथम पूजा की जाती है। तो पहली पूजा ऐसी क्या मान्यता है, क्या कहानी है, इसका रहस्य कि श्री गणेश जी को देखिए ऐसा है कि इस पृथ्वी लोक में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी जप हो, कोई भी यज्ञ हो, तो गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि महादेव का वरदान। जब महादेव ने गणेश जी का शीश काट दिया था, इसके बाद जब हाथी का शीश लगाया गया तो पार्वती जी हट करती रह गई कि प्रभु आपने बहुत गलत किया। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया तो पार्वती परेशान हुई। पृथ्वी लोक में जो भी पूजाएं होंगी, जो भी अनुष्ठान होंगे, जो भी जप होंगे, जो भी यज्ञ होंगे, तो प्रथम पूजा जो है तो गणेश जी की ही होगी। ऐसा उनके वरदान देने पर
पृथ्वी लोक में आज भी कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी पूजा होती है, तब भी विवाह का कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है, क्योंकि गणेश जी का नाम एक विघ्नहर्ता भी है, विघ्न को हरने वाले, इसलिए उनको बुलाते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनको निमंत्रण दिया जाता है कि प्रभु आप स्वयं विराजमान रहिए और आपको साक्षी मान के पूरा कार्यक्रम संपूर्ण हो। जो प्राचीन गणेश मंदिर में प्रभु जी स्वयं प्रकट हुए, तो इस मंदिर की क्या मान्यताएं है, क्या परंपराएं है? देखिए, एक तो ये प्राचीन गणेश मंदिर जो है वो मूसा नदी, मुचकुंदा नदी के किनारे पर स्थापित है और ये जो राम सिंहपुरा के नाम से ये जाना जाता है। राम सिंहपुरा में जो हमारा काची समाज है तो यहाँ पे फसल उगाते करते थे और जो पहली फसल आती थी वो भगवान को अर्पण किया करते थे। जो भी फसल उगाए, जो भी आए तो पहले भगवान को अर्पण करते थे। पहले तो कुछ भी नहीं था, मैं भी तो नहीं था, लेकिन जो पहले से यहाँ पर सेवा दी है बुजुर्ग, बहुत कई लोगों ने बताया कि 700 वर्ष पुराना मंदिर है महाराज। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली मूर्ति थी भगवान की, कोई नहीं आता जाता था, कोई जंगल था बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रभु की महिमा का प्रचार होने लगा, यहाँ की मन्नतें भी बहुत जल्दी पूर्ण होती। अगर भाव से आपने सेवा की है, अर्जी लगाई है तो बहुत मन्नतें पूर्ण होती है। एक अलौकिक तेज मिलेगा आपको जी, उन मूर्तियों में अलग तेज मिलेगा। आप हैदराबाद में देखिए, जो मंदिर नदी के किनारे हैं, जैसे आपका यहाँ पे शिवाला घाट है, तो वहाँ की आप देखिए, हिस्ट्री देखिए, तो उसमें अलग चीजें। और ये तो यहाँ पे हर पूनम के दिन नाग नागिन का जोड़ा भी आता है, आज भी आता है। दर्शन करते हैं भगवान गणेश जी के और चले जाते हैं। आज तक किसी को क्षति नहीं पहुंचा। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मंदिर से जुड़े कोई ऐसे रहस्य या ऐसी कोई बड़ी मन्नत किसी की पूर्ण हुई हो? यहाँ पर देखिए, मन्नत के लिए तो मैं आपको बताया है कि अगर भाव से आपने अर्जी लगाई है भगवान के शरण में आके, तो 90% नहीं 100% मैं बोलता हूँ कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। यहाँ पे कई ऐसे केसेज आए जिनके कोई औलाद नहीं थी, बब्बा के शरण में आने से उनको औलाद की प्राप्ति हुई। एक नहीं, दो जुड़वा बच्चे हुए। तो कई ऐसे भक्त हैं अपने जिन्होंने कि यहाँ पे बहुत सेवा दी। चांदी का श्रृंगार के लिए उन्होंने कि भाई ऐसा हमारा हुआ है, कार्य सिद्ध हुआ है, उन्होंने चांदी का आभूषण बनवाए बब्बा के लिए। और मन्नत के लिए पहले तो यहाँ पे एक लाल कपड़ा, एक साबुत नारियल, एक खजूर, एक बादाम, एक हल्दी गांठ, एक सुपारी और एक पान का पत्ता, 1 रुपए का कॉइन और 108 नाम की भगवान गजानन महाराज की अर्चना करके, जो गणेश जी के 108 नाम हैं, उनके शरण में हर नाम में जो है, तो जो भी आप, जैसे गरका है, मोदक है, गरका से भी अर्चना होती, दुर्वा जिसको बोलते, मोदक से है, और आपको ड्राई फ्रूट में चाहे कुछ भी ले, बादाम ले लो, एक एक नाम में डालते जाइए। और फिर इसके बाद 108 में अर्चना होने के बाद मूसक के कान में जो भी आपकी मन्नत है, मूसक के कान में बोल के वहाँ पे 3 गांठ लगा के, ब्रह्म गांठ, ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्म गांठ लगा के भगवान को अर्जी लगा दी 100%। यानी कि भाव से, ये नहीं कि किसी ने कहा आके बांधिए, ऐसे नहीं। माने जो भगवान के प्रति भाव होना चाहिए वो आपके शरीर में आना चाहिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथ गावा। हम लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमें मनुष्य का तन मिला, यही सबसे बड़ी बात है। तो कर्म ही प्रधान है, कर्म करना अपना काम है, फल देने वाले वो विराजमान है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा अपने। और पहले तो लोग कहते थे ना कि ऊपर जो है तो भोगना पड़ेगा, जब आप वो ऊपर की नहीं, सब ये पृथ्वी लोक में ही सब भोगना है। जो आप अच्छे बुरे कर्म करोगे यही भोगना है। तो ये भगवान के शरण में आके, ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें सेवा का अवसर भगवान के द्वारा प्रदान हुआ, तो हम अच्छे से सेवा करें और प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी के साथ गलत न हो, गलत न करें। कहते हैं ना कि पहले मन को शुद्ध करना चाहिए,
ये अगर मन शुद्ध है, समझ रहे हैं, जी। मन की शुद्धि भी सबसे बड़ी पूजा है। आपका मन शुद्धि नहीं, आप पूजा कर रहे हो तो उससे कोई फल नहीं होता। इसलिए क्या है कि मन पहले शुद्ध होना चाहिए। आपने बताया कि 700 वर्ष पुराना और स्वयंभू जी। मंदिर है, तो ऐसे कोई चमत्कार आपके साथ हुए हैं इन कई वर्षों में? नहीं, देखिए, चमत्कार तो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा आता है, तो इसके लिए तो मैं खुद जो है तो कई बार दर्शन किए नाग देवता के। आपने? हाँ, जोड़ा भी दर्शन किए और सिंगल भी दर्शन किए, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाया। यहाँ पे कई ऐसे कार्यक्रम हुए कि नाग देवता रात भर स्टेज में रहे, सुबह आके निकल के बाहर बैठ गया, लेकिन किसी को जागरण हो रहा था, जागरण चालू होने के पहले ही आ गए और सुबह मॉर्निंग 4 बजे आके सोफा के ऊपर बैठ गए। क्या है कि ये तो भगवान की महिमा है, वो सब उनके सेवा किए। हो सकता है कि वो इस रूप में आके उनके दर्शन करने आते हो, मैं तो यही मान सकता हूँ, क्योंकि आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो जैसा आपने कहा महाराज जी, यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा भी आता है, और ऐसे क्या राज है, रहस्यमय है इस मंदिर से जुड़े हुए? पहला राज तो यही है कि जो भी सच्चे मन से बब्बा की सेवा की है, तो आज बहुत से आगे निकल गए लोग। जाकी रही भावना जैसी प्रमुदत देखी तीन तैसी। जिस भाव से अपन भगवान के शरण में जाते हैं, उस भाव से भगवान भी हमें देखते हैं। इस मंदिर के 3 फेस्टिवल जो है तो प्रसिद्ध हैं। एक तो गणेशों का जो त्योहार रहता है, 11 दिन जो है तो कंटिन्यू यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में हवन होता है गणेश जी का, और 11 दिन अन्नकूट का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें कि लाखों लोग यहाँ पे आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये जो भी अन्नकूट का या कोई भी हवन वगैरह, मतलब ये कमेटी की ओर से होता है नहीं, या कोई भी? कमेटी के 11 दिन तो कमेटी की तरफ से ही रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई निःशुल्क, कोई भी आके जो है तो हवन में। और हर संकट चतुर्थी को भी हवन रहता है, हर संकट चतुर्थी को। जैसे आज ही संकट चतुर्थी थी, ब्रह्म मुहूर्त में जो है तो गणेश जी का हवन हुआ। पहले अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद भगवान की पूजा, इसके बाद हवन, हवन संपूर्ण होने के बाद आरती होती है। पंडित जी, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार गणेश जी की पूजा किस तरह से पूजी जाती है? सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग नहीं है। रही बात पूजा की, तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए पहली पूजा जो है तो गणेश जी की जाती है। फिर इसके बाद जैसे आपको पृथ्वी की पूजा, कलश की पूजा, दीपक की पूजा, तो इस तरह जो है तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उनको अपन प्रथम पूज्य मानते हुए पूजा करते हैं। तो क्या सही विधि है, मतलब पूजन की क्या विधि है? विधि तो देखो, गणेश जी के कई प्रकार के हैं। जैसे जो स्वयंभू गणेश है, उनकी अलग पूजा की जाती है? और जो स्थापित गणेश है, उनकी अलग पूजा की जाती है, लेकिन विधि में कोई अंतर नहीं है, न तो कोई मंत्रों में अंतर है, ठीक है ना। रही बात पूजा की, सिर्फ डिफरेंट, जैसे स्वयंभू जो हैं, तो हमारा जहाँ तक मानना है, स्वयंभू जो गणेश जी है उन पर सिंदूर चढ़ता है। जो स्थापित मूर्ति रहती है उसमें सिंदूर नहीं चढ़ता। दक्षिण और उत्तर, जैसे आर्य द्रविड़ भी कहते हैं, दक्षिण उत्तर में जो मान्यताएं है, जो पूजन की विधि है, अलग अलग है। कुछ उनके मंत्र या उच्चार या जैसे वेद के अनुसार। देखिए, पृथ्वी लोक में जो भी मंत्र बनाए गए जी। तो एक ही मंत्र है, बट भाषा का अंतर रहता है। जैसे हिंदी है, तेलुगु है, तेलुगु में आप बोलेंगे तो तेलुगु वाले जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा समझ आती है। बाकी जो वैदिक मंत्र है, तो मंत्र एक ही बनाए गए हैं, उसके लिए अलग नहीं बनाया गया कि तेलुगु के लिए अलग बनाया गया है, हिंदी के लिए अलग बनाया गया है। मंत्र सबके लिए एक ही है। क्योंकि पंडित जी, मैं जहाँ तक देख चुका हूँ कि दक्षिण की जो पूजाएं होती है, मान्यताएं होती है और उनकी विधि होती है, वो अलग तरह से होती है, और जो उत्तर की ओर देखा तो वहाँ की विधि अलग होती है।
तो कुछ ऐसे मतलब बदलाव इनमें और उनमें दोनों में? नहीं, हमें तो देखिए जो पूजा की विधि है तो हमें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता है। बट जो है तो जो पूजा कराते हैं यहाँ पे महाराज लोग, उनका मैं मान सकता हूँ कि उनका कराने का अलग विधि अलग, विधि अलग, परंतु पूजा एक ही। पूजा एक ही है। दो तरीके की पूजाएं होती है। जी हाँ, पूजा देखिए एक मानसिक पूजा होती है, एक वैदिक पूजा होती है। मानसिक पूजा मन से, जैसे जिनसे मंत्र नहीं आते वो भी मंदिर जाता है और प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु हमारे कष्ट हमारे दुख दूर, हमारे परिवार पर सदैव कृपा बनाए। और जो वैदिक पूजा होती है तो वैदिक पूजा मंत्रों द्वारा की जाती है। बाकी भाव दोनों का एक ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जिनसे मंत्र नहीं बनते वो भी भगवान के शरण में जाता है और भाव से पूजा अर्चना करता है, वो मन से करता है क्योंकि उसको मंत्र नहीं आते। और जिससे मंत्र आते वो वैदिक पूजा करता है, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके, और आपसे जो ज्ञान प्राप्त किया, और श्री गणेश जी के बारे में और प्राचीन गणेश मंदिर के बारे में जानने का अवसर मिला आपकी ओर से। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री। धन्यवाद। जय श्री